पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं शहबाज शरीफ, वो अशगाबाद तो तुर्कमेनिस्तान के परमानेंट न्यूट्रलिटी के 30 साल पूरे होने के मौके पर गए थे। लेकिन वहां मौजूद वर्ल्ड लीडर्स से वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान और टीटीपी से बचाने की फरियाद करने लगे। अब उन वर्ल्ड लीडर्स ने शहबाज की बात सुनी या नहीं सुनी ये तो नहीं पता, लेकिन टीटीपी ने शहबाज की पुकार जरूर सुन ली। नतीजा क्या हुआ देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में एक पुलिस चेक पोस्ट पर भीषण हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इसमें कई पुलिस वाले मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि इस हमले में 5 पुलिस वाले सिर्फ जख्मी हुए हैं। तस्वीरें और वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं कि कैसे खैबर पख्तूनख्वा के हाईवेज पर टीटीपी के लड़ाकों का कब्जा हो चुका है और वो बेखौफ होकर वहां एक पश्तूनी लोक नृत्य अट्टान कर रहे हैं। साउथ वजीरिस्तान में टीटीपी के हमलों के बाद मुनीर की आर्मी मैदान छोड़कर भाग चुकी है और आर्मी के तबाह हो चुके कैंप में टीटीपी के लड़ाके घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। पाकिस्तान लगातार इन हमलों को लेकर अफगानिस्तान और भारत पर निशाना साध रहा है। अफगानिस्तान पर तो वो हमला भी कर चुका है और अभी भी दोनों देशों की सीमाओं पर गोलीबारी जारी है, चल रही है। तनाव का माहौल बिल्कुल बना हुआ है, यहां तक कि पिछले 2 महीने से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कारोबार यानी कि ट्रेड बंद है जी। और भारत पर तो वो इन हमलों का बिल फाड़ ही रहा है। उसका यह भी आरोप है कि टीटीपी को भारत का समर्थन हासिल है। हालांकि वो ना तो अफगानिस्तान पर लगा रहे आरोपों पर कोई सबूत दे पा रहा है और ना ही भारत के खिलाफ कोई एविडेंस, केवल बयानबाजी। कहते हैं ना, थोथा चना बाजे घना, बस यही हाल पाकिस्तान का है। लेकिन भारत और अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहराने वाला पाकिस्तान टीटीपी के असल फैसिलिटेटर को कुछ बोलने की औकात नहीं रखता। उसकी तरफ उंगली उठाने की जरूरत नहीं कर सकता वो, यहां तक कि इस बारे में बात भी नहीं करता, क्योंकि टीटीपी का वो असल सपोर्टर और कोई नहीं, पाकिस्तान का बाप अमेरिका है। टीटीपी आज जिन हथियारों से पाकिस्तान की आर्मी पर भीषण हमले कर रही है, वो हथियार किसी और ने नहीं दिए हैं, बल्कि अमेरिका ने दिए हैं। और ये कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं, बल्कि अमेरिका के अफगानिस्तान में 17 साल के प्रोजेक्ट्स की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट बता रही है। इस रिपोर्ट के चैप्टर 3 में बताया गया है कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा तो उसने $38 बिलियन से अधिक के मिलिट्री इक्विपमेंट्स के साथ साथ मिलिट्री और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर भी छोड़ दिए। अमेरिका ने जो हथियार अफगानिस्तान में छोड़े थे, उनमें 6 लाख असॉल्ट राइफल्स, जिनमें M16 असॉल्ट राइफल भी शामिल हैं, 2000 आर्मर्ड व्हीकल्स, 1,62,000 कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, 16,000 नाइट विजन गॉगल्स, इनके अलावा बम, ग्रेनेड्स और ग्रेनेड लॉन्चर समेत और भी बहुत सारे हथियार थे। इनके अलावा 40 एयरक्राफ्ट्स भी अमेरिका ने अफगानिस्तान में छोड़े थे, जिनमें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी शामिल थे। तभी से ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर अमेरिका ने इतने बड़े पैमाने पर हथियारों का जखीरा तालिबान के लिए क्यों छोड़ा? क्या अमेरिका को यह नहीं पता कि हथियार तो सीधे सीधे तालिबानी लड़ाकों की ताकत को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देंगे? हुआ भी वही। अमेरिकी फौज के जाते ही तालिबान ने इन हथियारों और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट्स पर कब्जा कर लिया। और कब्जा क्या किया, जब अमेरिकी छोड़कर ही चले गए तो क्या तालिबानी इन हथियारों को म्यूजियम में रखते या फिर उन्हें अमेरिका पार्सल कर देते? तो हुआ वही जो अमेरिका चाहता था। वो सारे हथियार जो अमेरिकी हथियार थे, वो तालिबानी लड़ाकों के पास पहुंच गए। अमेरिकी असॉल्ट राइफल्स अब तालिबानी लड़ाकों के हाथों में नजर आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान में 1979 से 1989 का वो दौर वापस आ गया है। उस समय यूएसएसआर यानी सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया था और अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए अपना हथियारों का जखीरा खोल दिया था। हालांकि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था तो रूस ने भी अपना पुराना हिसाब चुकता कर लिया था। रूस ने भी तालिबान को खूब हथियार सप्लाई किए। खैर, अब आगे की बात करते हैं। अभी जो हालात बने हुए हैं उनकी बात करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो हुआ है उसकी बात करते हैं। तो अमेरिका ने जो ये हथियार तालिबान को गिफ्ट के तौर पर दिए थे, मैं तो उन्हें गिफ्ट ही कहूंगा, वो अब केवल अफगान तालिबान तक ही सीमित नहीं रही। पिछले 2-3 सालों से लगातार ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिकी हथियार
अब पाकिस्तानी जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं उनके पास पहुंच चुके हैं। यहां तक कि पाकिस्तान जिन आतंकवादियों को भारत के कश्मीर में दहशत फैलाने भेजता है, उनके पास से भी अमेरिकी हथियार बरामद हो चुके हैं। अब भारत ने तो इन पाकिस्तान बैक्ड आतंकवादियों की कब्रें खोद दी हैं, लेकिन पाकिस्तान तो अपने ही पाले सपोलों के डसने से घुटनों पर आ चुका है। अमेरिकी हथियारों ने पाकिस्तानी तालिबान को जबरदस्त ताकत दे दी है। इन्हीं हथियारों के दम पर वो पाकिस्तानी आर्मी पर भी भारी पड़ रहे हैं। आपको याद होगा कि इसी साल 11 मार्च को बलोच जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर दिया था। पता चला कि इस ऑपरेशन में जिन हथियारों का इस्तेमाल बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने किया था, वो वही अमेरिकी हथियार थे जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में छोड़े थे। यानी ये अमेरिकी हथियार केवल टीटीपी के पास ही नहीं है, बल्कि बीएलए, बीएलएफ जैसे जो बलूच बागी संगठन हैं, उन तक भी पहुंच चुके हैं। इस साल जब ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने एक दो बार अफगानिस्तान को घुड़की जरूर दी थी। बगराम एयरबेस के साथ साथ जो अमेरिका के हथियार वहां छूटे थे या छोड़े गए थे, उन्हें वापस भी मांगा था। ट्रंप के जब ये बयान आए तो पाकिस्तानियों की बांछें खिल गई थी। उसे लगा कि जैसे यार बिन मांगी मुराद मिल गई है। उसके फॉरेन ऑफिस ने भी तुरंत इन हथियारों के तालिबान के हाथ में लगने को बहुत गंभीर चिंता का विषय बता दिया था। इन्हें लगा था कि ट्रंप अब तालिबानियों से अमेरिकी हथियार वापस ले लेंगे, लेकिन देखो वो अमेरिका है, वो ट्रंप है, तो ट्रंप है। उन्हें भी मालूम है कि जो हथियार अब तालिबान के हाथ लग चुके हैं, उनका वापस आना भैया बहुत मुश्किल काम है। इसी साल अप्रैल में बीबीसी ने खबर छापी थी कि अफगानिस्तान ने बहुत सारे अमेरिकी हथियार मिलिटेंट ग्रुप्स को बेच दिए हैं। तो अगर अमेरिका चाहेगा भी तो वो हथियार वापस ले नहीं ले पाएगा। भाई कैसे वापस लोगे, कहां ढूंढोगे? यही वजह है कि ट्रंप बयान देकर भूल गए। लेकिन टीटीपी और बलूच संगठन इन्हीं हथियारों के दम पर आसिम मुनीर की पतलूने जो हैं, मतलब आसिम मुनीर की फौज की जो पतलूने हैं, वो उतार रहे हैं। अब अमेरिका से आई स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट ने एक बार फिर इस मुद्दे को बहुत तेज हवा दे दी। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि जब टीटीपी और बलूच फ्रीडम फाइटर्स अमेरिकी हथियारों से पाकिस्तानी सेना की बैंड बजा रहे हैं, तो उसमें भारत भला कहां से आ गया भाई? पाकिस्तान तो अमेरिका का बहुत करीबी है। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी आर्मी चीफ को लंच करवाते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स की डील करते हैं, शहबाज शरीफ ट्रंप का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करते हैं। तो फिर ये दोनों ट्रंप से क्यों नहीं कहते कि भाई अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार वापस ले लो भाई? इसलिए नहीं कहते क्योंकि इनकी औकात नहीं है। अब बात यह, आखिर अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने हथियार क्यों छोड़े थे? अमेरिका के लिए अपने ये हथियार वापस ले जाना क्या मुमकिन नहीं था? दोस्तों बिल्कुल था। असल में इतने बड़े पैमानों पर हथियारों का छोड़ा जाना अमेरिका की पॉलिसी का हिस्सा था। अमेरिका चाहता था कि इस रीजन में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे। वो पहले से जानता था कि तालिबान के हाथों में हथियार लगे तो फिर पाकिस्तान को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए परेशानी बढ़ती रहेगी। यानी अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ डबल गेम खेला। आज अमेरिका के उस गेम का नतीजा पाकिस्तान में साफ साफ नजर भी आ रहा है कि अगर आसिम मुनीर और शहबाज ने या पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट में ज्यादा टैंटे की, तो उनको याद दिलाया जाएगा कि सुनो बे, इतने हथियार छोड़ रखे हैं मैंने तालिबानियों के पास, अगर जरा तुमने किया तो उधर से हमले तेज हो जाएंगे। फिर करते रहना टैंटे पोंपो। और थोड़ा सा इनको संभालने के लिए कहा कि ठीक है, F-16 के लिए तुम्हारे पास मैं $700 बिलियन का पैकेज रिलीज करता हूं, मिलियन डॉलर का, सॉरी, $700 मिलियन का। तो तुम भी खुश, लेकिन तुम्हारी एक कमजोर नस जो है वो मेरे पास है। जब चाहूंगा दबाऊंगा, ज्यादा तुम टेंटे मत करो। ये सारे जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ये सारे अमेरिका में आएंगे। और देखिए वही हो रहा है। कोई कह दे कि बात झूठ है, और जहां इन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स पर थोड़ा भी टें टुकुर इधर उधर किया, उधर से तालिबान छूट जाएगा। पाकिस्तानी कहेंगे, अमेरिकी कहेंगे कि हाँ भाई चलो चालू करो, और हमले तेज हो जाएंगे। और आसिम मुनीर ये बात जानता है, तो इसीलिए अंकल सैम से पंगा नहीं लेने का, अंकल सैम के साथ लंच करने का, अंकल सैम को दिखाने का कि हमारे पास क्या क्या है जो हम आपको बेच रहे हैं, भेज रहे हैं। अंकल सैम उससे खुश रहेंगे। तो असल में अमेरिका ने यह सारा गेम किया है, इसमें भारत का कोई रोल नहीं। बाकी पाकिस्तान समझे चाहे ना समझे, पिटेगा वो इधर से भी, पिटेगा वो उधर से भी।
बढ़िया है जी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे वीडियोस की जानकारी, उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।